Hello everyone. Now we will start with the polynomial. Here introduction part we will see what do you mean by the polynomial, what are the related terms to the polynomial. These all things we will learn here. Firstly we will see what is the definition. What do you mean by a polynomial? It is a like algebraic expression but in which all the powers of the variables should be a whole number. What the condition is? It is an algebraic expression. It is an algebraic expression in which power of variable should be a whole number. Should be a whole number. होल नंबर मतलब आपको क्या है कि नंबर्स 0 से लेके 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट. दीज आर नथिंग बट द होल नंबर्स. मतलब क्या है आपका, अगर पॉलिनोमियल्स कब होगा वो, जब उसके वेरिएबल्स का पावर्स 0, 1, 2, 3 ऐसे पावर्स रहेंगे. अगर वो पावर्स नेगेटिव हैं या फिर स्क्वायर रूट का पावर आ रहा है देन दे विल नॉट बी द पॉलिनोमियल्स. वन एग्जाम्पल वी विल सी हियर. What do you mean by whether it is a polynomial or not? If suppose example I will take 4x square minus 3x. अभी आप यहाँ पे देखोगे तो power of x क्या है 2 which is a whole number. Here the power of 2 is 1 which is a whole number. So we can say this is a polynomial. Now further when we are considering about one more example if we will see, like root 3x minus 9. Again here the variable is x. तो वेरिएबल x है और उसका पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वो पावर 1 है. Then again it is also a polynomial. If we'll see one more term here like y plus 2y raised to minus 1. इन दिस क्वेश्चन अभी आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, y का पावर -1 है. -1 होल नंबर नहीं है. दिस इज द रीज़न दैट इट इज़ नॉट द पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है. सपोज नेक्स्ट नंबर इफ आई एम राइटिंग 3 root z plus 5. अगेन हियर द वेरिएबल इज z, पर z का पावर क्या है रूट. रूट इज नॉट द होल नंबर, दैट्स वाई अगेन इट इज़ नॉट ए होल नाउ, नॉट ए पॉलिनोमियल. तो आपको कंडीशन क्या रिमेंबर रखना है इसके लिए, पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x के पावर्स जो होंगे वो होल नंबर्स रहेंगे. होल नंबर्स के अलावा अगर आपको दूसरे नंबर्स पावर में आ रहे देन इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल एट ऑल. दिस इज द डेफिनेशन फॉर पॉलिनोमियल. नाउ द सेकेंड पॉइंट वी हैव टू स्टडी हियर अबाउट द कोएफिशिएंट्स. If suppose then if I am writing here coefficient of x square, if the polynomial is 2x square minus 9x plus 3. तो coefficient मतलब कंपेनियन मतलब क्या होता है, उसके साथ वाला टर्म. x स्क्वायर का कंपेनियन यहाँ पे क्या है 2, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट 2. अभी हम अगर कोएफिशिएंट ऑफ 9 देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ 9 मतलब जो 9 का कंपेनियन है, मीन्स इट विल बी लाइक x. अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ x देखेंगे, x के साथ क्या है -9, सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज -9. कोएफिशिएंट मतलब आपको क्या याद रखना है, इट्स नथिंग बट द कंपेनियन, उसके साथ वाला जो टर्म है दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. नाउ द थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. Second term is coefficient. Now we will see the next thing here, what is given. It's nothing but the definitions for, again in your previous classes you had studied about the monomial, binomial and trinomial. The same thing we will see here. A polynomial in one term. If suppose monomial मतलब one term, अगर polynomial सिर्फ one term है, like if it is 3x मीन्स इट इज़ अ मोनोमियल. अगर आपको 2 टर्म्स हैं
which is having two terms. If it is like 2x plus 3, दो टर्म्स हैं आपके, मतलब वो क्या है, बाइनोमियल है. वन टर्म मतलब मोनोमियल. ट्राइनोमियल मतलब पॉलिनोमियल which is having three terms. If it is like 4x minus 3y plus 2z, here the three terms are there. One term, two term and three term. When the three terms you are having, that is called as a trinomial. This is your next point. Now further we will go for the degree of the equation. Degree का क्या मतलब है? Degree of the equation मतलब highest power of वेरिएबल. जो सबसे बड़ा वाला पावर है, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. यू हैव टू रिमेंबर दिस. डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर. ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, बाइनोमियल 2 टर्म्स, मोनोमियल 1 टर्म. कोएफिशिएंट मीन्स कंपेनियन, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. Okay, now we will see some examples for degree of the polynomial here. If it is like 3x square plus 5x cube minus 9x raised to 4. अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, x and x. तो हाईएस्ट पावर कितना है, here the degree is 2, here it is 3, here it is 4. तो हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, 4. So we can write the degree is equals to 4. Always the degree is nothing but the highest power. जो highest power रहता है उसको आप डिग्री बोलते हो. ये आपको याद रखना है कि डिग्री मतलब highest power of the variable. Again in this you are having the 3 linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. So we will see this now what it is. Okay. Hope this all terms till now what we have taken is clear for you all. The next term you are having for linear polynomial. Linear polynomial का मतलब क्या है, if the degree is 1, जब अगर आपका इक्वेशन का डिग्री 1 है, if the degree is 1, it is called as linear polynomial. If suppose they can quadratic मतलब क्या है, quadratic polynomial. If the degree is 2, अगर आपका डिग्री 2 है तो वो क्या है, quadratic polynomial है. लास्ट वन यू आर हैविंग cubic polynomial. ये सारी चीज़ें आपको अपने एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं, तो अंडरस्टैंड इट. ओके. इफ द डिग्री इज 3, इट इज कॉल्ड एज अ cubic polynomial. 3 polynomials are having linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. One by one we will see some examples here. आपको carefully observe करना है. Some examples. If it is like 3x square minus 9, तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर इज 2. When the highest power is 2, the name is nothing but a quadratic polynomial. अभी आप एक और एग्जाम्पल देखोगे, 4x minus 9x square plus 3x raised to 3. Here the highest power कितना है यहाँ पे, it is 3. When the highest power is 3, it is called as a cubic polynomial. अभी हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल. इफ इट इज़ लाइक 9x minus 8, 9x minus 8. Here the power is not written. अगर आपको यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, मतलब ये पावर क्या है, 1 है. When the highest power is 1, it is called as a linear polynomial. 4x raised to 3 minus 2x square plus 5. Here again, what is the highest power? Highest power क्या है यहाँ पे, 3 है. हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब उसका नाम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल. लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
linear, quadratic and cubic polynomials. Now further we are having, basically in the first exercise you are having only these things, linear polynomial definitions, these all things. Then the next concept you are having here for a value of the polynomial. If suppose a polynomial is given, then you can find the zero of the polynomial. How we can get like that? Look at here. If you are having a polynomial, polynomial मतलब आपको उसको रिप्रेजेंट करते हो p of x से. p of x is 3x square plus 9. आपको फाइंड करना है. सपोज एट x is equals to 2. एट x is equals to 2 मतलब क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. इफ आई एम सब्सटीट्यूटिंग हियर p, x की जगह पे आपको क्या लेना है 2, बिकॉज आपको क्वेश्चन में दिया है कि x इज इक्वल्स टू 2 लेना है. तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3, x की प्लेस पे अगेन 2 स्क्वायर प्लस 9. इफ विल सिंप्लीफाई 3 एज इट इज, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 9, 3 4 जा 12, 12 plus 9. If I will add 12 plus 9, it is 21. So our answer P of 2 is nothing but 21. And in this, अगर आपको suppose, अगर आपको कोई नंबर है suppose दिया हुआ है x is equals to 1 and if I am getting the answer as 0, अगर आपको end में जैसा हमें 21 आया है 0 आया, then that number is called as the zero of the polynomial. This is your one point what you have to remember. जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जब आपका आंसर जीरो आएगा किसी नंबर के लिए इक्वेशन का, देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. We will see one example here. P of x is equals to x square minus 1 at x is equals to 1. एट x इज इक्वल्स टू 1. तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी p x है वहाँ पे 1 लेना है. p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1. 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1. 1 minus 1 is 0. आई एम गेटिंग द आंसर हियर एज 0. सो व्हाट आई शुड से, दिस नंबर 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मतलब आपका उसका आंसर अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो उसका आंसर 0 आ रहा है. इट मीन्स लाइक दैट 1 is the zero of the polynomial. Now we will go for the next point. Now we will see the next remainder theorem. Next point what you are having, remainder theorem. Basically two theorems you are having, remainder theorem and the factor theorem. First we will see what do you mean by a remainder theorem. If p of x is any polynomial, अगर p of x आपका कोई पॉलिनोमियल है एंड p of x is divided by and p of x is divided by linear polynomial. linear मतलब whose degree is 1. linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a. तो आपको इसमें क्या अंडरस्टैंड करना है पहले, कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल है p of x, सपोज आई एम टेकिंग हियर p of x एज इक्वल्स टू 3x square minus 9x. okay, and I want to divide it with the linear polynomial. linear polynomial मतलब suppose I am taking here as x minus 2. okay, I want to find the remainder of this. अगर आप 3x square minus 9x को x minus 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, हाउ कैन वी फाइंड. अभी आपको क्या करना है, x minus 2 मतलब ये minus 2 को आप इक्वेट करना है 0 से, तो आपका x आंसर होगा. x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आप शिफ्ट कर रहे हो तो प्लस 2. अभी सब्सटीट्यूट करना है p ऑफ x. x मतलब आपको क्या लेना है 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स इज 2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2. 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 9 2 ज़ा 18.
3 4s are 12. 12 minus 8 is minus 16. Minus 6. Therefore, the remainder is nothing but, what you will get the remainder here as equals to minus 6. This is the way to find the remainder. Okay. The same way we can proceed for the factor theorem. What the factor theorem states here, x minus a is a factor of the polynomial p of x if p of a is equals to 0. So what the factor theorem states here, let us see. Factor theorem. If P of A you are getting it, P of A is equals to 0. अगर आपका P of A का आंसर 0 आ रहा है, then it means here that x minus A is a factor of P of x. अगर आपका रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है, then what the numbers you had got, that will nothing but a factor for that particular question. We can say it is the factor. Okay, one example we will see here for this. If suppose a number is here like P of x is equals to 2x square 2x cube plus x square minus 2x minus 1 and the g of x is given as x plus 1. तो आपको चेक करना है कि ये x plus 1 जो है वो उसका फैक्टर है या नहीं है. फैक्टर कब होगा वो, अगर आपका आंसर इक्वल टू 0 आएगा. तो x plus 1 मतलब इट विल बी x plus 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 1. अभी आपको p of x के प्लेस पे क्या लेना है, p of माइनस 1, देन 2 एज इट इज x के प्लेस पे माइनस 1 प्लस एज इट इज अगेन x के प्लेस पे माइनस 1 माइनस 2 अगेन x इज माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर मतलब it will be a minus into minus will become as plus 1 only. Minus into minus plus 2 minus 1. Minus 2 plus 1 plus 2 minus 1. So minus 2 plus 2 gets cancelled, 1 gets cancelled, it will be equals to 0. अभी आपका आंसर 0 आ रहा है. जब ये 0 आ रहा है मतलब क्या है आपका कि x plus 1 is the factor of x plus 1 is the factor of this term polynomial what you are having, that is the factor of the polynomial p of x. This is the factor theorem. Now next we will go for some identities and that factorization you are having. We will see now the some algebraic identities what we are using in this chapter. Algebraic आइडेंटिटीज़. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टार्टिंग के 4 आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं विच इज़ नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी पढ़ी है. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर. इट इज़ नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. थर्ड आइडेंटिटी a plus b into a minus b is a square minus b square, and the fourth identity is x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus ab. This is your fourth identity what already you are knowing. Now in your class 9 standard you have to deal with the 6 new identities here. We will see what are those now. अभी हम देखेंगे कि वो आइडेंटिटीज़ क्या हैं. फिफ्थ आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मतलब क्या होता है कि आप a प्लस बी प्लस सी को वन मोर टाइम a प्लस बी प्लस सी से
मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड। अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे देन यू विल गेट दिस आंसर ओनली। देन a प्लस बी होल क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है कि 3 टाइम्स। पहले आप a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे, देन आंसर को आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। देन द सेवेंथ इज योर a minus b whole cube is nothing but a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, which is your seventh identity. Now let us proceed for the eighth identity. What the eighth identity is? If you are getting a cube minus b cube, मतलब क्या है, अगर आप इधर जो आपके टर्म्स हैं लाइक a प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी हम लिखेंगे माइनस के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज नथिंग बट ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट मतलब इंटू a square plus ab plus b square. Now the last 10th one identity what you are having here is, if suppose you are having a cube plus b cube plus c cube minus 3abc will be equals to a plus b plus c, a plus b plus c into a square plus b square plus c square. Then the sign will be minus ab minus bc and minus ca. These all identities we have to use in our 9th standard. So this you have to remember how this is coming. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का क्या मतलब है, अगर आप a प्लस बी प्लस सी को और एक बारी a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट दिस। द सेम वे अगर आप ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एज a क्यूब प्लस b क्यूब। दिस ऑल वी विल सी इन डिटेल व्हेन वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस। Hope till this much the introduction part is clear for you all. If you are having any doubt regarding this you can ask in the comment section. Thank you.